हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन मस्तिष्क में एक ही चित्र उभरता है कि कैसे तो यह बच्चे सुबह सुबह उठे होंगे और कोहरे से ढकी सड़कों पर कैसे जा रहे होंगे, फिर कैसे काम करेंगे। ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई भयानक तूफान आ गया हो, इनके जीवन में कोई खुशी ही नहीं, सिर्फ मजदूरी रह गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बचपन में बाल मजदूरी ने घर कर लिया है। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे हमें इस बात के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि आखिरकार ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा कानून नहीं कि बच्चों की ये बाल मजदूरी खत्म करवाई जा सके। जिस मजबूरी की वजह से ये काम उन्हें करने पड़े हैं, क्या उनका कोई उपाय नहीं। ये सब खत्म करना भी तो जरूरी है, नहीं तो ऐसा चलते बच्चों की ज़िंदगी से तो बचपन ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऐसा सब समाज में फैलती बेरोजगारी की वजह से है, जिसके लिए बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हें ठीक तरह से 2 समय का खाना भी नहीं मिल पाता। ऐसे में किसी प्रकार की सुविधा और मनोरंजन में रह पाना उनके लिए एक सपने के समान है। एक समय के खाने के लिए भी उन्हें दिन रात एक करने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, इस उदासीनता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे हम किस किस की ज़िंदगी को सुधारेंगे, ऐसा तो हर जगह हर किसी के जीवन में चल ही रहा है। दूसरा, हम क्या इसके लिए सरकार से लड़ें, हम इसके क्या और कितना कर पाएंगे। तीसरा, कुछ अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा देखने हेतु बच्चों से ये काम करवाते हैं। चौथा, अगर उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना है तो काम तो करना ही होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, प्रश्न नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपने शहर में छोटी मोटी दुकानों, होटलों, रेवड़ी, कैफ़े, पिज़्ज़ा घर तक पहुंचाने ऐसी जगहों पर काम करते देखा है। वे वहां दिन रात काम करने में लगे रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। उत्तर में लिखेंगे, बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि जहां इनके नरम नरम हाथों को खिलौनों की ज़रूरत होती है, उस समय इनके हाथों में औजार आ जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में घर की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ जाता है। आखिर में बच्चों की तो हमारे उज्जवल देश का भविष्य होते हैं। जब आने वाली पीढ़ी ही पढ़ लिख नहीं पाएगी तो ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न नंबर 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होगा उसे लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, आज तो जल्दी उठना पड़ेगा, सेठ के घर मेहमान आने वाले हैं, फिर जल्दी से जाकर सारा काम भी करना होगा। त्योहारों का समय है, ऐसे में पहले ही सेठ से थोड़े पैसे मांग लेता हूँ। ये बच्चे स्कूल जाते हुए कितने अच्छे लगते हैं। काश मैं भी स्कूल जा पाता, इनकी तरह खेल पाता। मुझे तो वही काम करना है किसी के घर जाकर। क्या मुझे इन बच्चों की तरह खुश रहने का अधिकार नहीं। क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। अब है प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इससे उनका खेलने कूदने वाला, मौज मस्ती करने वाला बचपन छिन जाता है। वो एक उस अंधेरे की तरफ खींचे चले जाते हैं
जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज या किसी समिति के द्वारा इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि ऐसे बच्चों को मुफ्त या कम फीस में पढ़ने का अवसर मिल सके, वो भी समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सके। पाठ्येतर सक्रियता में किसी कामकाजी बच्चों से संवाद कीजिए और बताइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता या लेती है। उत्तर में हम लिखेंगे, जब मैंने काम पर जाते समय एक बच्चे से वार्तालाप करके देखा और यह पाया कि उन्हें काम अपनी गरीबी को दूर करने हेतु घर के हालात देखते हुए करने पड़ते हैं, जबकि यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ख, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलते पढ़ने जाते देखता है तो कैसा महसूस करता या करती है। उत्तर में लिखेंगे, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलते समय या पढ़ने के लिए जाते समय देखते हैं तब उनके मन में भी यह भावना आती है कि वे इस तरह की जिंदगी से आखिरकार क्यों वंचित हैं, उन्हें इस तरह के जीवन का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। क्या हमारी बस यही गलती है कि हम गरीब हैं और क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, वाद विवाद का एक प्रारूप बनाएंगे। सबसे पहले रमा, मेरा भाई खेलकूद और शिक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। राखी कहती है, मेरी बहन भी हमेशा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब खेल में भाग लेने का उसे कोई अवसर प्राप्त हुआ। रोहन कहता है, सही कहा तुमने, लेकिन यह हर जगह संभव नहीं है। आजकल भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों में उज्जवल तो हैं, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें कोई मौका नहीं मिल पाता। राधा, हमारे घर के पास ऐसे कई बच्चे हैं। रमा कहती है, हाँ मैंने भी उन्हें देखा है। एक लड़की तो बहुत तेज भागती है, अगर उसे मौका मिलता तो वह अपने देश का नाम रोशन कर सकती थी। दिशा कहती है, ऐसे भी कई संस्थान हैं जहाँ बच्चों के लिए ये सब फ्री कर दिया गया है, लेकिन कई जगह तो बच्चे आज भी इसके लिए तरस रहे हैं। अगला प्रश्न, बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुति कीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले, छोटे छोटे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, उनके लिए ये मजदूरी कैसे रोक सकती हैं, इस पर हमें एक नाटक प्रस्तुत करना है। जैसे राघव कहता है, हमें ऐसे संस्थान खुलवाने के लिए सरकार से गुजारिश करनी चाहिए जहाँ गरीब बच्चे अपनी प्रतिभा प्रस्तुत कर सके। दिया कहती हैं, बच्चों के लिए ये सब बाल मजदूरी कितनी बुरी है, हम कितना कुछ देश के लिए खो रहे हैं, ये सरकार के सामने लाना चाहिए। इस तरह के बीच बीच में कुछ पंक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें एक नाटक तैयार करेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रकांत दैतवाले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे पढ़िए, यानी कि लकड़बग्गा हंस रहा है, पढ़िए। उस कविता के भाव और प्रस्तुत कविता के भावों में क्या साम्य है। उत्तर में हम लिखेंगे, इन दोनों कविताओं में यही समानता है कि इसमें बच्चों की गरीबी और अमीरी का वर्णन किया गया है। इस कविता में ये प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ कुछ बच्चे सुबह ठंड में परेशान होते हुए काम पर जा रहे हैं तो कुछ उस समय स्कूल में जा रहे हैं, कुछ खेलते हैं तो कुछ बाल मजदूरी कर रहे हैं। उसी प्रकार चंद्रकांत दैतवाले की कविता में उन बच्चों का वर्णन किया गया है जहाँ कुछ थोड़े से बच्चों के लिए बगीचा है तो बाकी बच्चों के लिए कीचड़ से युक्त गलियाँ हैं जहाँ उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एक मेज है 6 बच्चों के लिए और उसके सामने उनके लिए उतने ही सेब और अंडे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए एक कटोरा है, एक रोटी है जिसे सब मिलकर खा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।